अंकल शुरू करें गीत। जी 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 जी। आत्मिक गीत माला से 99। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम दूर था। तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूँगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरी अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे साथ को तूने हटाकर खुद साबित बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे साथ को तूने हटाकर खुद साबित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहाकर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख को दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। थैंक यू। और एक गीत। पिंकी, जी अंकल। एक और गाना। आत्मिक गीत माला से ये 45। 45। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासा। पवित्रता में यहोवा तुल्य है, उसके सिवाय और कोई नहीं। पवित्रता में यहोवा तुल्य है, उसके सिवा
संभालता, चट्टान मेरा वही सहारा, जीवन के हर पल संभालता, मगन कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासता, यहोवा मारता और जिलाता, नीचा करता और ऊंचा भी, यहोवा मारता और जिलाता, नीचा करता और ऊंचा भी, मुझे जिलाया संग बैठाया, जीवन के हर पल संभालता, मुझे जिलाया संग बैठाया, जीवन के हर पल संभालता, मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासता, कुचले सरकंडे को वादा तोड़ेगा, धुआं देते बत्ती ना बुझाएगा, कुचले सरकंडे को वादा तोड़ेगा, धुआं देते बत्ती ना बुझाएगा, वादा छोड़ेगा ना त्यागेगा, जीवन के हर पल संभालता, वादा छोड़ेगा ना त्यागेगा, जीवन के हर पल संभालता, मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासता, यहोवा सच्चा न्यायी परमेश्वर, धर्म से वो न्याय चुकाएगा, यहोवा सच्चा न्यायी परमेश्वर, धर्म से वो न्याय चुकाएगा, असत्य को वह लताड़ता है, पर मुझे हर पल संभालता, असत्य को वह लताड़ता है, पर मुझे हर पल संभालता, मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासता। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया गीतों के द्वारा हमें अगुवाई किया, हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिंगी को और साथी को प्रभु आशीष दे। और हम लोग प्रभु का वचन का बारे में इन दिनों में अध्ययन कर रहे थे, और इन अध्ययनों में हम लोग परमेश्वर का वचन का महत्व क्या है उसका बारे में बातचीत किया, और उनका जो अनादिकाल तक रहने वाला वचन है, या एक किस्म से बताएगा तो इट इज परमानेंटली सेटल्ड इन हेवन, स्वर्ग में स्थिर किया हुआ वचन, उसके बारे में भी बातचीत किया था। सो ये वचन हमें शत्रुओं के ऊपर जीत देता, और बताया गया है जो शत्रु को मतलब बताया गया है ताकि चुप करता, और जो इस समाचार इस वचन का द्वारा हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह पे आया, उद्धार पाए। उद्धार का संदेश केवल बाइबल में ही मिलता, दूसरा कोई मतलब जगह में उद्धार का विषय के बारे में बताया इतना स्पष्ट क्लियर बताया नहीं। मनुष्य पापी है, पापी को परमेश्वर की ओर से देखना है, पाप को अंगीकार करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, इस बात का बारे में केवल बाइबल बताते हैं। और तमाम प्रकार का जो धर्म है, इस धर्म एक किस्म से बताएगा तो मतलब अपने बातों के बारे में बताते हुए, लेकिन उनका जीवन में उद्धार के लिए कोई प्लान
उद्धार के लिए कोई बात उनका जीवन में बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारे लिए ये सौभाग्य था ताकि परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें ये महान उद्धार का वश में आने के लिए प्रभु ने मदद दिया। इस वचन के द्वारा उद्धार पाने के लिए प्रभु ने मदद दिया। बताया गया है परमेश्वर चाहता है सब लोग उद्धार पाए, कोई भी नाश न हो परंतु अनंत जीवन का वारिस बन जाए। इस बात का बारे में बताया गया है। इसलिए इस वचन का बारे में जो हम बताएगा, तो जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय पर इस वचन कैसा कार्य किया, इस वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह आया। इधर भी आप लिखेगा तो बताया है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह का हर एक कार्य परमेश्वर का वचन के आधार पर हुआ है, उसे बाहर कोई भी चीज नहीं हुआ। इस बात में और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। क्यों? परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह का जीवन में अधिकांश से कार्य करने का कारण बना, ताकि वो केवल हमारा उद्धार करता है। इसलिए आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया है, उसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इस उद्धार का जो संदेश परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें पाया जाता है, इस बात को भी मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। ये जो वचन मेरे जीवन में और आपका जीवन में परमेश्वर के बारे में हमें ज्ञान दिलाता है, परमेश्वर के बारे में ज्ञान दिलाता है। इस संसार में परमेश्वर के बारे में या भगवान के बारे में तमाम प्रकार का विचारधारे हैं, लेकिन बाइबल इस बात के बारे में बताया गया है ताकि आदि में परमेश्वर का द्वारा सृष्टि सारा उत्पन्न हुआ, परमेश्वर का द्वारा मनुष्य को बनाए रचा, परमेश्वर के द्वारा बताया गया है ताकि जो मनुष्य को आदम और हवा दोनों करके बनाया, ताकि वे कार्य करे, परमेश्वर को उपासना करे, परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी करे, उसके लिए किया था। लेकिन हम जानते हैं इन सारी बात उनसे नहीं हो पाया, क्योंकि एदन बगीचे में आदि मनुष्य को ठहराने का कारण इसलिए था ताकि परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी हो, परमेश्वर का रूल का बढ़ोतरी हो, परमेश्वर का शासन का बढ़ोतरी हो। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य रखता है। इसलिए ये परमेश्वर के बारे में बातचीत करता है। अनादिकाल का परमेश्वर के बारे में बताएगा तो आत्मा है। परमेश्वर को किसी ने कोई देखा नहीं है, देखेगा तो वो शरीर का होता है, इसलिए किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रकट किया। उनको देखने के द्वारा, उनका सेवा के द्वारा, उनका कार्य के द्वारा परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का दया को, परमेश्वर का करुणा को मैं और आपका ग्रहण करने का कारण बनता है। ये बात मैं और आपको जरूर आपका जीवन में, हमारा जीवन में लाना अनिवार्य रखता है। ये हमारा ये वचन आपका जो जीवन का, जो मुसाफिर का जीवन में, परदेशी का जीवन में, इस वचन आप ध्यान में रखे। ये वचन आपको मार्गदर्शन करता है। ये वचन अगर हमारा जीवन में नहीं होता तो हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता था, लेकिन इस वचन मेरे लिए आपके लिए लाया, उसके द्वारा हमारा जीवन में एक मार्गदर्शन मिला। उसके द्वारा स्वर्ग का ओर से हमारे लिए एक फाटक खोल कर मिला। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हिवायत बनाया। इस सारी बातों के बारे में मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। और बताया गया है ताकि इस वचन हमें सांत्वना देता है, इस वचन हमें विश्वास डालता है, इस वचन बताया गया हमें शुद्ध करता है, ताए हुए सोने के जैसा हमें शुद्ध करता है,
और हमारा जीवन में तसल्ली लाता है, और बताया गया है ताकि हमें जीवन दिलाता है। ये वचन कार्य करता है मेरे जीवन में और आपका जीवन के अंदर में, ये वचन कार्य करता है। ये दूर में कुछ मतलब उपदेश लेकर के चले नहीं जाता है, लेकिन हमारा जीवन को बदल डालता है। इस मेरा जीवन के अंदर में कार्य करता है प्रभु में लिपटते रहने के लिए, प्रभु का वचन का सच्चाई को ग्रहण करने के लिए, उनके द्वारा जो मिला हुआ आशीषों को हम याद करने के लिए प्रभु ने इस बात को मेरे लिए और आपके लिए ठहराया। इसलिए प्रिय जीजो, मैं और आप इस बात के बारे में ग्रहण करना अनिवार्य है ताकि इस वचन हमें पाप का बोध दिलाता है। प्रेरितों का पत्र दूसरे अध्याय में जब मैं और आप पढ़ता है, पतरस ने खड़े होकर के मतलब बताया इन लोग पिया हुआ नहीं है, लेकिन योवेल जो भविष्यवाणी के द्वारा बताया हुआ बात पूरा होना अनिवार्य है। इसलिए जो बात आपने देखा, दोपहर को कोई पीते नहीं है बताया। इसलिए प्रिय जी, जो हमारे लिए और आपके लिए ये जरूरत है ताकि हम प्रभु का वचन को ग्रहण करें, प्रभु का वचन हमें क्या करता है उसको हम देख सके, और पाप का क्षमा के लिए हमारा जीवन में कन्विक्शन जो दिया है उस बात के बारे में हम ग्रहण करें। ये बात मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी जरूरत है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 3:16, पिछले हफ्ते पढ़े थे, दूसरा तिमोथी 3:16। हिंदी में कोई पढ़िएगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है हाँ। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि जी, ईश्वर का हाँ, जन बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। या सो इधर बताया गया है हर एक भला काम के लिए हमें हिमायत देता, तत्पर करता है करके बताया गया है। क्या भला काम क्या है? भलाई करना अच्छा है, ठीक है, लेकिन भलाई करने के लिए चाहते हैं, रोमियो का 7 में बताया गया है, बुराई मेरे जीवन से निकलता है, बुराई मेरे जीवन से निकलता है। भलाई तो करना तो चाहता तो है, लेकिन नहीं हो पाता, इस बात के बारे में बताया गया है। इसलिए हमारा जो आज इस वचन को हम पढ़ता, एक बात मैं और आपको याद करना बहुत बड़ी जरूरत है ताकि हम इस वचन को ग्रहण करें, इस वचन को हम मतलब ध्यान करें, ये बहुत बड़ी जरूरत है। इस वचन के बारे में इधर क्या बताया गया है, परमेश्वर का वचन के बारे में क्या बताया गया है? कल्पना या कथा कहानी कुछ नहीं है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हाँ, परमेश्वर का प्रेरणा से आई गई। क्यों आई वचन? बेकार में नहीं दिया। तमाम किताब इस संसार में है, तमाम धार्मिक पुस्तक इस संसार में है, उस बीच में बाइबल भी लाने के लिए परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं था, लेकिन बताया गया है ताकि इस वचन सबसे सारे वचनों से, सारे बातों से, सारे धार्मिक पुस्तकों से ऊंचा करता है। ये बात बताया गया है, परमेश्वर का ओर से प्रेरित है। मनुष्य कुछ नहीं करता है, मनुष्य इसमें कुछ भी नहीं कर सका है, और मनुष्य केवल एक टूल जैसा, एक औजार जैसा, उनको बताया तुम लिखो, तब लिख दिया, इस बात को बताया गया। और बताया गया इस वचन देने के कारण हम भलाई को जाने, भलाई को जाने। तो ये जो धर्म का ओर से कितना लोगों को मरवा डालता, क्या क्या मतलब दुर्घटना जो हम सुन रहे हैं, टॉर्चर हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तमाम प्रकार का बात हम सुन रहे हैं इधर संसार में। धर्म
भलाई नहीं कर पाएंगे। बताता तो है भलाई करो, लेकिन करने के लिए कोई हिम्मत नहीं है। ऐसा रोमियो का पत्री 7 अध्याय में बताया गया है। मैं भलाई करना चाहते हैं, लेकिन बुराई मेरे जीवन में आगे बढ़ता करके बताया गया है। इसलिए पौलुस बताता है, मैं अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझको इस मृत्यु का अधीन से छुड़ा सकता। आइए हम रोमियो का पत्री 7 अध्याय को निकालें। Romans 7. सो 21 से पढ़िए। जी 21, 7 का 21। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। हाँ, आगे बढ़िए। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। कार्य करता है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। बताया गया है ये मृत्यु का अवस्था है, सड़ाहट का अवस्था है। भलाई करने के लिए मेरे जीवन का अंदर में बड़ी इच्छा तो है, लेकिन नहीं हो पा रही। मुंह खोलेगा तो गलत हो जाता है, और मेरा व्यवहार में गलती आ जाता है, और मैं चाहता हूं भलाई करे, लेकिन भलाई करने के कोई नौबत नहीं रहता है। ऐसा परिस्थितियों में प्रिय जीजों, वचन इस बात के बारे में हमें उल्लेखन देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संकट से मुझको बचा सकता है। दूसरा कोई इस संसार में मुझको बचा नहीं सकता है। भलाई करने के लिए आपका और हमारा जीवन में अगर और उसके लिए निश्चय है तो प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हो सकता है, नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है वो हमारा दिल में आ जाता, वो हमें प्रभाव करता है ताकि हम भी ऐसा करें। एक दूसरे का बोझ उड़ाने के लिए बताया गया, एक दूसरे को भलाई करने के लिए बताया गया। ये कार्य हमारा जीवन में करना अनिवार्य होता है। लेकिन ये जो लेखक बताता है, भलाई करना तो चाहता है, लेकिन बुराई निकलते जा रहा है। बुराई ऊपर शासन करता है। नहीं है सही? ये हमारा जीवन का अनुभव नहीं है। बुराई दबाव डाल देती है हमारे ऊपर। जी, बुराई दबाव डालते हैं, इसलिए इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। लेकिन हमारे लिए विकल्प है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीत है। थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, सो देन I shall serve the law of God with my mind, but my flesh I serve the law of sin. बताया गया है ताकि दो किस्म का रीति में मेरा सेवकाई हो रखा। ये जो पाप का जो स्वभाव मुझसे निकला नहीं है, जब तक प्रभु का आगमन होगा मेरा शरीर बदल जाएगा। ये जो भलाई करने के लिए मैं चाहता है नहीं होता है, लेकिन मैं निर्भर होता हूं किसमें? प्रभु यीशु मसीह में निर्भर होता हूं। वो जीता, वो इस परिस्थिति से जीत के आया है और हमको भी जीत जरूर देगा। ये केवल इसमें लिखा हुआ बात केवल नहीं है, ये हमारा जीवन का अनुभव है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य रहता है। तो इसलिए बताया गया है, ये जो वचन के द्वारा हमें विश्वास आता। इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय में विश्वास के बारे में बहुत बड़ा उल्लेखन है। जो प्रियजन, जो विश्वासी गण का लोग कैसा प्रभु में विश्वास किया, कैसा प्रभु के लिए
मतलब उन्होंने क्लेश और कष्ट का बीच में जीवन समर्पण किया, कुछ लोग अपने जीवन दे दिया, कुछ लोग मतलब जीत गया, कुछ लोग मतलब अपने जीवन समर्पण किया। लेकिन एक बात में और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है, उन सारे लोग विश्वास के द्वारा जीवन बिताए। विश्वास के द्वारा जीवन बिताने के द्वारा मेरे लिए और आपके लिए ये नमूना डाली है, ताकि जीवन का मेरा जीवन और आपका जीवन का कंट्रोल करने वाला मेरा परिस्थिति नहीं, मेरा सर्कमस्टांसेस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नाव पे था, 6 लोग चल रहा था, मतलब तूफान आए, आंधी उठा, तो प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा है, तुम्हें कोई चिंता हमारे बारे में नहीं है? ये बात हम पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अल्पविश्वासी लोग, जो विश्वास में कमजोर है, क्योंकि मैं तुम्हारा संग है, साथ है, कोई बाढ़, कोई मतलब हवा, कोई भी मतलब जो चीज जो तुमको डुबा नहीं सकता। मेरा विश्वास है, जीवन को कोई भी चीज डुबा नहीं सकता। क्या सही नहीं है? मेरा विश्वास है, जीवन में इतना तक लेके प्रभु ने लाया। डूबने का तमाम प्रकार का बात हमारा सामने आए तो है सही, लेकिन प्रभु ने मुझको डूबने नहीं दिया, क्योंकि विश्वास के हाथ आगे बढ़ाया, विश्वास के हाथ से हमारा, ये बात में और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। प्रभु पर मेरा भरोसा, विश्वास मुझको आज भी दिलेरी के साथ खड़े होने के लिए प्रभु ने हमें मदद देता है। यदि भी शरीर में कमजोरी तो है, शरीर में भलाई नहीं रहता है, लेकिन इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना है, विश्वास प्रभु हमें दिया है। केवल परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें विश्वास मिलता है। इब्रानियों को पत्र 11 अध्याय उसका 6 आयत जरा पढ़िए। इब्रानियों को पत्र 11 उसका 6 आयत। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमने परमेश्वर को देखा नहीं। अगर आप पूछेगा तो तुमने देखा? जवाब तो मैंने देखा नहीं, लेकिन परमेश्वर है, परमेश्वर मुझको चला रहा है, परमेश्वर मुझको आगे लेके जा रहा है, परमेश्वर हमको खुदाई दे रहा है, परमेश्वर में उधार दिया है विश्वास के साथ। तो बताया गया है ताकि परमेश्वर है करके विश्वास करना हमारा जीवन का सबसे बड़ी बहुमूल्य बात होता है। जब परमेश्वर है करके विश्वास जब करता है तो परमेश्वर के लिए हम अकाउंटेबल होता है, हमारा लेखा उनको देना ही पड़ता है। वो हमसे मांगेगा, उनका द्वारा मेरा सृष्टि हुआ। इस संसार का कोई फूल के द्वारा हम आया नहीं, कोई जानवर का द्वारा हमने इस संसार में आया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथ से मिट्टी को साना और श्वास दिया, जीवन मनुष्य बना। इस बात के बारे में बताया गया। इसलिए हमारा जीवन में इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य। परमेश्वर है, उसके लिए कोई बात नहीं। यदि भी आपका जीवन का तुम्हें कष्ट हो, क्लेश हो, मुसीबत हो, प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है, देरी हो जाता है, कभी मिलते ही नहीं है, ऐसा परिस्थितियों में विश्वास में डगमगाने का एक बात आ जाता। लेकिन परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा जीवन को संभालता है। आयुब के जीवन के बारे में देखेगा तो आयुब कष्ट और क्लेश से गया और बताया गया है उनको शरीर का व्यथा हुआ, उनका जान माल पूरा मतलब खत्म हो गया और शरीर में उनको व्यथा हुई। और ये भी बात नहीं, उनका वाइफ बताया तुम उसको इनकार करके तुम मर जाओ, तो क्या फायदा इससे। लेकिन परमेश्वर ने दिया,
परमेश्वर ने लिए उनका नाम का महिमा हो, इस बात के बारे में बताया। दूसरा बात इधर बताया कि उनका जो दोस्त लोग आया, करीबन 7 दिन उनका साथ मतलब कुछ बातें नहीं किया, ऐसे बैठ गया रोते हुए विलाप करते हुए। उनका हालत इतना बुरी था, लेकिन उन लोग भी आयुब को सांत्वना नहीं दे पाएंगे। उनका विश्वास से हटाने के लिए वे बड़ी कोशिश शैतान का द्वारा हुआ, लेकिन नहीं हो पाया। प्रिय जी, हमारे लिए इस बात को ग्रहण करना है। We have to go back to the scripture. प्रभु का वचन की ओर से हमको जाना है। प्रभु का वचन मेरे बारे में, मेरे लिए इस सिलसिले में क्या बताया गया है, उसको मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। इसलिए दाऊद कहता है, हो मेरा चरवाहा है, मुझमें कोई कटी या कमी नहीं होगा। इस बात का बारे में बातचीत किया है और बताया गया है, ताकि 1 थिस्सलुनीसियों 4:18 उसमें बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में जिक्र करते हुए, इस वचन के द्वारा तुम आपस में तसल्ली पाने के लिए बताया। इस वचन विश्वास डालता, इस वचन हमें पाप का बोध दिलाता, इस वचन हमें शुद्धिकरण करता है, इस वचन हमें सांत्वना देता है। कंफर्ट ये विद तसल्ली दे। क्यों कंफर्ट का बारे में बताया गया? अगर इस बात नहीं होना था तो पौलुस कभी नहीं बता सकता है इस वचन के द्वारा तुम तसल्ली पाने के लिए। निश्चय है प्रभु का आगमन है। क्या बात बताए उधर? 1 थिस्सलुनीसियों का पुस्तक 4 उसका 13 से 18 तक। या 1 थिस्सलुनीसियों का पुस्तक 4 13 से 18 तक। मिला 13 से। हे हाँ, भाई, 13 से हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु हुआ और जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक। सिस्टर में 1 मिनट के लिए जा रहा है, तुरंत आएंगे। कौन सा? अभी आ रहे आप पढ़िए। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। थैंक यू बहुत धन्यवाद। तो ये 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में सीखा है। और 4 अध्याय में 13 से जब लेकर के पढ़ता है तो बताया गया है, ताकि इन विषयों के बारे में अज्ञान ना रहो। इस विषयों के बारे में है जो लोग सो गए, प्रभु में सो गए। किसमें सो गया? प्रभु में सो गया, यीशु मसीह में सो गया। हमारे लिए एक प्रिविलेज है, हमारे लिए एक बड़ी स्थान है। हम सो जाएगा तो प्रभु में है। इसलिए बताया गया है, ये जो देखते हैं इस शरीर हम छोड़ देंगे, अविनाशी के शरीर प्रभु ने हमें देगा करके बताया। और बताया गया इस शरीर आज हम देखते हैं, इसका पालन पोषण करता है,
इसका सुंदरता के लिए हम खर्चा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक बात मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य होता है कि ये जो एक दिन इस शरीर को हमको छोड़ना ही पड़ेगा। तो बताया गया है सोए हुओं के लिए आप चिंता ना कर। मरे हुओं के बारे में बताया नहीं, सोए हुओं के बारे में बताया। इसमें अंदर है, बहुत अंदर है, बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए भजन संहिता 116:15 बताया गया है परमेश्वर का नजर में भक्तों का मृत्यु अनमोल होता है, अनमोल होता है। तो इसलिए हमारा जीवन में और आपका जीवन में इस बात को ग्रहण करें, ताकि हम सो गए हैं उनके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं। प्रभु में सोए है, इसलिए प्रभु सोया था लेकिन तीसरे दिन जी उठा। जब जी उठा तो वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, उनमें हम बताया गया विलय हो गया। प्रभु में हम सो जाता है और प्रभु का जिम्मेदारी रखता है ताकि हमें नींद से जगा दे। ये बात में और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। तो बताया गया है ताकि ये बात आप सोचो, जो मरे हैं, जो जीवित है उससे आगे हो जाएगा। जो लोग चले गया है वो पहले जी उठेंगे। और बताया गया है प्रभु का आगमन के लिए भाग जोड़ता है हम। अगर प्रभु का आगमन देर नहीं हो गया तो हम लोग मतलब उसका सेकंड में आता है, फर्स्ट में प्रभु में सोए है उनके लिए। एक बड़ी सी मतलब एक किस्म से बताएगा तो प्रिविलेज है, एक बड़ी सी मतलब एक किस्म से बताएगा तो स्थान है प्रभु ने दिया। प्रभु में सोने का एक बड़ी सी मतलब प्रिविलेज प्रभु ने हमें दिया। इसलिए मेरे जीवन में और आपका जीवन में इस बात को ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का मरना, गाड़ना, जी उठना, ये तो कोई कथा कहानी है, सच्चाई है, महान सच्चाई है। ये कोई कथा कहानी नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु परमेश्वर ने जिलाया है तो हमको भी मरे हुओं से जरूर जिलाएगा। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना, ये बात को ग्रहण करना अनिवार्य होता है। आप पूछेंगे मैं भी सोच सकता है ताकि मरने के बाद में क्या होगा, क्या कैसा मालूम ये कैसा होगा क्या मालूम। तो बताया गया है ताकि इस संसार में हम बहुत तो जाएगा, लेकिन प्रभु में सोए है वो निश्चिंत प्रभु का साथ होंगे। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य होता है। प्रभु का साथ निश्चिंत होंगे करके हमें इस बात को हमें विश्वास करना अनिवार्य होता है। इसलिए प्रभु का हर एक बात में प्रभु को हमें संबंध करता है। हम अकेले पे कुछ बात कह नहीं सकता है। प्रभु ने किया तो, प्रभु को जलाया तो, प्रभु दोबारा वाला आने वाला है तो हमारा जीवन में भी हम मरेगा तो भी जी जलाया जाएगा और प्रभु का साथ उठा लिया जाएगा और उनके साथ बादलों में आएगा। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। ये तो बहुत बड़ी एक सब्जेक्ट है, लेकिन और आखिरी में जो पहली पत्रोस 1:23 जरा पढ़िए। पहली पत्रोस 1:23 23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। तेरा वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। तो बताया गया है ताकि वचन, प्रभु का वचन हमें जीवन दिलाता है। ये बीज है। ये बीज जब तक मतलब धरती में डालते मतलब बोते हैं, होने के बाद में छिप नहीं जाएगा तो बीज कार्य नहीं करेगा, उसको छिपना अनिवार्य होता है।
तो बताया गया है ये बीज में अगर छिप जाएगा तो भी इस बीज में जीवन है। बीज में क्या है? जीवन है। इस बीज में जीवन है तो कल, आज और परसों, 2 दिन के बाद क्या होगा? उनका स्वभाव प्रकट करेगा। क्या स्वभाव है? जो बीज मतलब बताया गया है ताकि पौधा के आधार पर नया एक रिधि में आपके सामने आता है, आपके सामने आता है। हमें हाल में एक ये सुन रहा था तो बताया गया है इस संसार में हर एक काम में तसल्ली नहीं है। कोई भी काम आप देखिए तसल्ली नहीं है, लेकिन एक ही काम में तसल्ली आता है, आपका दिल हर्ष हो जाता है। जब आप बीज बोने के बाद में जब ये बट से निकलता है, आता है और बढ़ता है, तो आपका दिल में क्या होता है? बड़ी सी एक तसल्ली आता है, तसल्ली। ये बात में और आपको ग्रहण करना अनिवार्य होता है। केवल एक ही काम है, किसान का काम में केवल तसल्ली है। मेरा वाइफ सुबह से लेकर रात तक रसोई में कार्य करता है, लेकिन कोई अप्रिसिएशन नहीं उनको। अगर थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, गया काम से छुट्टी, तेल ज्यादा हो गया, छुट्टी हो गया। ये संसार है। लेकिन बताया गया है किसान अपने जीवन के अंदर में तसल्ली, मेहनत तो करता, मेहनत करने के बाद में इंतजार करता। जब ये बट से निकलता है, पौधे निकलता है, उनका दिल में तसल्ली आ जाती है। अब ये जो गायत्री सिस्टर है, उनसे पूछे, उनका जो निकट वाला जमीन में कुछ सब्जी बोए थे, उनका दिल में कितना खुशी था, कितना सब्जी आया उससे मतलब नहीं, लेकिन उसको देखते हुए उनके जीवन में बड़ी आनंद आया करके बताया गया। प्रिय जी, जो मेरा जीवन में और आपका जीवन में प्रभु का आनंद मेरा ताकत है, प्रभु की आनंद मेरा ताकत है। ये ताकत में पाने के कारण प्रभु हमें जीवन दिया, इसलिए इस जीवन के आधार पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 2-3 बात बता करके मैं तुरंत बंद करेंगे। और बताया गया है ताकि हमारा जीवन में एफेसियों का पत्री 4 अध्याय को निकालिए। एफेसियों का पत्री 4, 13, 14। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 4 का 13 और 14। जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मनुष्य के पूरे डीड डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों को ठग विद्या, चतुराई से और उनके भ्रम के युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। जी, इधर बताया गया है ताकि हम प्रभु में बढ़ते जाने के लिए बताया गया है। प्रभु में बढ़ते जाने के कारण इसलिए है ताकि क्योंकि हमारे लिए एक जिम्मेदारी प्रभु ने दिया। 13 आयत को और एक बार पढ़िए, 4 का 13। जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डीड डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हम लोग इधर उधर घूमने वाला नहीं है। हमारे लिए ठोस वजन प्रभु ने दिया और बताया गया है ताकि ये वजन देने के कारण विश्वास में हम एक बने, प्रभु का वजन में हम एक बने। प्रभु का वजन सबके लिए प्रभु ने दिया है ताकि हमें एक बनाने के लिए। इसलिए वजनकार बताता है विश्वासियों का एक साथ रखना कितना अनमोल बात होता है, सुंदर बात होता है, क्योंकि उनके सामने
प्रभु का वचन में एक यूनिटी आता है। यूनिटी आने का कारण क्या है? एकता आने का कारण क्या है? क्योंकि हम निर्भर होती है, हमारा लॉजिक नहीं लगाता है, हमारा बुद्धि उसमें नहीं लगाते हैं। प्रभु का वचन को वैसे ही हम ले करके प्रभु में निर्भर होता है, तब यूनिटी कायम होता है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। और दूसरा बात इधर बताया गया है, जो पिछले बार भी मैंने बताया था, हमारे पारिवारिक जीवन में प्रभु का वचन कैसा कार्य करता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पारिवारिक जीवन में होती है। तमाम प्रकार का समस्या आते हैं, तमाम प्रकार का मतलब परेशानी आती है, और बच्चा कभी सुनने वाला नहीं होता है, कभी जो हस्बैंड जो मतलब समझने वाला नहीं होता है, वाइफ समझने वाला नहीं होता है। तमाम प्रकार का परेशानियां इस संसार में तो है, लेकिन हमारे लिए का आधार है, उस आधार पर हमारा जीवन को आगे बढ़ाना अनिवार्य होता है। इसलिए 117 आयत 4:17 जरा पढ़िए। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और इस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण है, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। या एक विश्वासी के जीवन मन का कठोरता होना नामुमकिन है, नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन में कठोरता कभी नहीं आना चाहिए। बताया गया है ताकि प्रभु का वचन इसलिए दिया गया है ताकि इस परिस्थिति से प्रभु ने हमें बचा करके प्रेम का अधीन में मुझको और आपको लाया। जीवन का परेशानी मुसीबत में हम उलझा जाता है, तो एक बात मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य होता है, ताकि प्रभु हमारा मददगार है, और हमारा दिल कभी कठोर नहीं। इसका कारण क्या है? दिल कठोर क्यों नहीं होना? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें यही सिखाया है, उन्होंने जी। दूसरा बात, हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, दया का आत्मा, कृपा का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा, प्रेम का आत्मा, तमाम प्रकार आप जोड़ते जाइए, वही दिया है। कठोरता का आत्मा कभी नहीं दिया। ये बात मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य रहता है। काफी बात इसमें बताना है, लेकिन 5 अध्याय का और 6 अध्याय का पहले से लेकर के 9 तक जरा पढ़िए। 6 अध्याय इसी इफिसियों का, हाँ, ये इफिसियों का बताइए। नहीं, उसका पहले हम जो 25 से पढ़िए 25-32 तक। या 5 का 22 से पढ़िए। 22 से पढ़ेंगे। हाँ, मतलब हे पत्नियों के लिए एक मतलब उपदेश है, हाँ, काफी पढ़ना। 25 में पतियों के लिए उपदेश है, हाँ, और बताया गया है ताकि बच्चों के लिए उपदेश 6 अध्याय बताया गया है, उन्हें रीस ना देगा। 5 आयत में 6-5 में स्लेव्स का बारे में बताया गया है, जो सेवक है उनका बारे में बताया गया है। हाँ, हाँ। तो 10 में बताया गया है हम लोग प्रभु में बलवंत प्राप्त करने के लिए बताया गया। पूरी एरिया में हम कमजोर हो सकता है, हमारा पारिवारिक जीवन में हम कमजोर हो सकता है। कभी हम मानेगा नहीं, अगला मानता नहीं है और कठोर हो जाता है, लेकिन कठोरता नहीं है। प्रभु का वचन ये बात बताया गया है, लेकिन बताया गया है ताकि हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसा अधीन रहो जैसा प्रभु के। हम प्रभु का अधीन में है तो हम पति का अधीन में रखने के लिए बताया गया, और क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। एक उपदेश है। दूसरा उपदेश है पतियों अपने 25 में अपनी पत्नी से प्रेम रखो
जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और अपने आप को उसके लिए दे दिया। साधारण प्रेम नहीं था, मुंह से बोलने वाला प्रेम नहीं था, लेकिन इस प्रेम अपने आप को देने का प्रेम था। He surrendered himself, अपने आप को मतलब संपूर्ण रूप से सरेंडर करने वाला एक प्रेम का बारे में बताया गया है। क्योंकि पति सोचता है हमारा हक है, वो होना चाहिए। पत्नी जब कई कदार जब मानेगा नहीं, तब मतलब फ्रिक्शन होता है। ये सारी बात हमारा जीवन में आते ही होती है, लेकिन बताया गया है प्रभु ने हमें कठोरता के लिए, परेशानी होती है, लेकिन प्रभु ने हमें कठोरता के लिए बुलाया नहीं, प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए हमें बुलाया। इसी रीति में हमारा पारिवारिक जीवन आगे बढ़ता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आई थी, उनका जीवन मतलब आसान का जीवन नहीं था। उनको कोई परेशानी नहीं था, भाई आप प्रेम करो, प्रेम कर दिया, दूसरे लोग मदद करो, मदद कर दिया, उनके लिए कोई परेशानी नहीं था, ऐसा था। तमाम प्रकार का दिक्कत और परेशानी का द्वारा प्रभु यीशु मसीह को गुजरना पड़ा, लेकिन बताया गया है वो अपने प्रेम और दया करुणा दिखाया। हमारा पारिवारिक जीवन में वचन कैसा कार्य करता है इसका बारे में 22 में, 25 में, और बच्चों के बारे में क्या बताया गया है 6। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण किया था। हाँ, प्रभु का शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनको प्रभु का भय में लाना हमारा कर्तव्य है। ये हमको देखना बहुत बड़ी अनिवार्य बात होता है। इधर बताया गया है ताकि बच्चे और प्रभु में, यीशु मसीह में तुम आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारिता बनो, क्योंकि बच्चे के दिल में फूलिशनेस होती है, मूर्खता बनी रहती। इस मूर्खता से बताया गया है ताकि हमको ताड़ना पड़ती है, और ताड़ना से उनको ठीक करने के लिए प्रेम के साथ ताड़ना होती है। इन सारी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन बताया गया है ताकि हम पिता होकर के बच्चों को कभी प्रवोक नहीं करना है, बच्चों को गुस्सा में नहीं डालना है। टीनेज के बारे में हम लोग पढ़ता है तो सुनते हैं, टीनेज मतलब पता नहीं किधर को घूमता है, किधर को होगा, क्या होगा, कुछ मालूम नहीं। ऐसे एक परिस्थिति में हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है ताकि बच्चों के लिए एक उपदेश है, प्रभु का वचन में थामे रखो, और प्रभु का वचन को संपूर्ण रूप से बताया गया है, आज्ञाकारी बनो, इस बात का बारे में बताया गया है। अगर प्रभु का वचन का आज्ञाकारी तुम बनेगा तो बताया गया है ताकि तुम जो अगले एक पीढ़ी के लिए तुम तैयार हो रहा है। अभी मैं पिता है, मैं पहले जवान था, अभी मैं मतलब बुजुर्ग हो गया है, अब पता नहीं कितना और आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरा बच्चा है। अगर उनको ये भी सोचना है ताकि उनका जीवन में भी एक ऐसा परिस्थिति से उनको जाना पड़ता है, तो उनके लिए सबसे बड़ी कर्तव्य होता है कि प्रभु यीशु मसीह को मानते हुए, ओबे करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का वचन को संपूर्ण रूप से अमल करते हुए उनको जाना अनिवार्य है। इस बात को हमारा जीवन में आप ग्रहण करें, ये हमारा जीवन में बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए हम हमारा जीवन में इस बात को ग्रहण करें, और परमेश्वर का वचन जब आपका हाथ में आप बाइबल लेता है, हर एक जो पन्नियों में आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिक्र है। पिछले हफ्ते बताया वो कुंजी है, मेरे बारे में लिखा है, तो उन्होंने कहा तो वो कुंजी है, तो हमारे लिए कर्तव्य है ताकि प्रभु के बारे में जो लिखा है उस वचन को अनदेखी नहीं करना है, उसको हम मीठा से पढ़ना है, ग्रहण करना हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है। और आखिरी में जो
प्रकाशित वाक्य पुस्तक पढ़ करके बंद करेंगे। प्रकाशित वाक्य पुस्तक इसको 22 है। बाइबल इस बात का बारे में बताया गया है ताकि सृष्टि से लेकर के इटर्निटी तक, मतलब अनंत काल तक का बारे में बताया गया है। और 22 पहले जरा पढ़िए। 22 का पहला। हाँ। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के। ठीक है, ये स्वर्गीय दर्शन का बारे में बातचीत है। 6 जरा पढ़िए। हाँ 6 22:6। 22:6। हाँ। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्य वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। आने वाला बात। सो 7 जरा पढ़िए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनाता सुनता। इस भविष्यवाणी का बात तुमको ग्रहण करता सुनता वो धन्य है। लेकिन इस आज हमारा जीवन में सबसे बड़ी परेशानी है, ये भविष्यवाणी का पुस्तक हम बहुत कम पढ़ते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम पढ़ते नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताया गया है 7 में, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता। हम परमेश्वर का हर एक वचन को मानना अनिवार्य है। यह प्रभु हमारे लिए बताया गया है। ये वचन आपका और हमारा जीवन में अनंत काल का बारे में बताया गया है। ये आकाश चल जाएगा, निकल जाएगा, ये पृथ्वी देखता है निकल जाएगा, नया आकाश और नया पृथ्वी आएगा। इन सारी बातों के बारे में वर्णन है। मेरे पास वक्त नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 20 आयत जरा पढ़ी, 22-20। जो इन बातों की गवाही देता है वह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। सवाल इधर आता है, प्रभु का वचन बताया मैं शीघ्र आने वाला, लेकिन अभी 2000 वर्ष हो गया है, बीत गया, प्रभु का आगमन नहीं आया। लेकिन प्रभु का नजरों में एक दिन 1000 साल का बराबर है। या इसलिए हम उनका आगमन देरी है करके हम कभी सोचना नहीं। हमारे लिए टाइम लिमिट है इधर इस संसार में। हमें इतना साल तक जीवन बिताएंगे, इतना साल तक होंगे, एक सीमा प्रभु ने ठहराया है। उस सीमा तक मैं जाऊंगा, आप जाएंगे, उसका आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इस बात का बारे में बताया गया है ताकि प्रभु हमारे लिए जल्दी आने वाला है और वो प्रभु का आगमन के लिए हम बांध जोड़ना है ताकि उनका आगमन देरी नहीं होगा। प्रभु इस वचन का द्वारा हमें आशीष दे। हम आशा कर रहे हैं ताकि आज का वचन आपके लिए और हमारे लिए अनुग्रह का कारण बना। अगले हफ्ते एक दूसरा एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, प्रभु उसमें हमें मदद दे। प्रार्थना। क्षमा सिस्टर प्रार्थना करिए। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। हे यहोवा परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धरती और आकाश कहीं पर और पाताल हो, कहीं पर भी आपके नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हर जगह मौजूद हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जैसा कि भाई ने हमें वचन में सिखाया कि परमेश्वर हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने जो वचन हमें दिए हैं परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हम शत्रुओं पर जीत हासिल कर सकते हैं। जैसा कि भाई ने बताया कि वचन हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि हमें प्रभु के वचन के द्वारा ही जीना है। क्योंकि हम जब
परिस्थितियों में या किसी भी मुश्किल में पड़ते हैं तो हम डगमगाने लगते हैं, तो उस समय प्रभु का वचन हमें कहता है, अल्प विश्वासियों, तेरा विश्वास कहाँ गया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें ये भी याद दिला देते हैं कि हम कैसे विश्वासी हैं। ऐसे विश्वासी ना हो जो हर बात पे आपको भूल जाए। हम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, हमारी हर एक बातों में पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें, हमारे साथ रहें पिता परमेश्वर। जैसा कि आपका वचन कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, लेकिन हमें तो लगता है पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हमेशा बने हैं, आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर जब भी हमने अपनी परिस्थितियों में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमने आपको पुकारा है और आपने हमारा साथ दिया है और हमारे साथ रहे हैं पिता परमेश्वर। और आपने ये साबित किया है कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के हर एक बातों में आप अपने आप को साबित करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तेरा विश्वास कभी खोने ना पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर के हम विश्वास में बढ़ते जाएं, हमारे हर एक भाई बहनों को विश्वास बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। आप कलीसिया का सिर है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि जैसा कि वचन हमें सिखाता है कि हम अपने परिवार में किस तरह सबके साथ रहना है, किस तरह सबके साथ अपने बातों को कहना है। इसके लिए आपका वचन हमें सिखाता है कि हमें बहुत सी बातों में अपने आप को अब भी बदलना है। हम बहुत सारी अभी भी गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें हमारी गलतियों का बोध कराते हैं, हमारे पाप का बोध आपके वचन के द्वारा हमें होता है कि हम कहाँ गलत हैं और हमने कहाँ गलती की, और हम इसके लिए क्षमा मांगने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू कितना भला और कितना प्रेमी पिता परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है कि हमारी हर एक बातों पे आप हमें क्षमा करते हो, हमारी हर एक मुश्किलों में आप हमारी सहायता और मदद करते जाते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। खास करके प्रार्थना और विनती करती हूँ अपने परिवार के, इस कलीसिया के हर एक परिवार के लिए। इस परिवार को आप अपने सुरक्षित रखें, जितने भाई बहन जुड़ पाए हैं और जो नहीं भी जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर, उन सब के लिए प्रार्थना और विनती करती हूँ कि हर एक के परिवार के, हर एक के घर के खत्तों को आप भर के रखें, उनके घर की हर कमी घटी को आप पूरा करें। जो बीमार हैं उन सब के लिए प्रार्थना और विनती करती हूँ। खास करके मैं भाई रमेश की पत्नी के लिए वह प्रार्थना करती हूँ, जैसा कि बहन के साथ जो घटनाएं घट रही हैं जिसकी वजह से वो परेशान हैं, पिता परमेश्वर आप उनके साथ उनको छुएं और उनको हर एक उस परिस्थिति से बाहर निकालें पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जब आपका नाम हमारे साथ है तो हमें भय किस बात का। इसलिए पिता परमेश्वर उस बहन के ऊपर आपका नाम बोलती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन का जो डर और भय है, जो भय की आत्मा उन्हें सता रही है, उस आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से हम निकाल देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं सिस्टर ग्रेस के लिए पिता परमेश्वर। सिस्टर ग्रेस को भी आप चंगाई दे, उनको छुए, उन बहन के जो भी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, हम समझ सकते हैं उन्हें कितना पेन और कितना दर्द होता होगा, क्योंकि बहुत सारे दर्द और पेन से हम भी गुजरे हैं। इसलिए पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं बहन को आप छुएं और उस परेशानी से उन्हें दूर करें। और हमारी बहन जिस तरह कार्य करती हैं और आपके वचन में आगे बढ़ती हैं, प्रार्थना करती हैं, और भाई सामू को भी आपके हाथों में देती हूँ जो हमें इतना सुंदर वचन सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इन दोनों को आप सुरक्षित रखें, इन दोनों को संभाल के रखें, स्वस्थ और चंगा रखें। और आगे के वचन के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि भाई जो भी वचन हमारे लिए तैयार करें उनमें आप उनकी अगुवाई करें। प्रार्थना और विनती करती हूँ भाई आशीष के लिए, आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, कि उनकी सोसाइटी का जो भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उस प्रॉब्लम को आप दूर करें पिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे भाई लोग उसमें उस सोसाइटी के लोग उस परिस्थितियों में पड़े हुए हैं। उन सब के लिए प्रार्थना करती है, तो उन सब के जो इस जंजाल में फंस गए हैं उसे एक चाबी के गुच्छे की तरह आपने जैसे एक जगह बांध दिया है, उसे आप खोल दें पिता परमेश्वर, सब अलग अलग उससे छुटकारा पाने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं अपनी कलीसिया के हर एक भाई बहन के लिए, भाई अभिषेक के लिए, भाई जो के लिए,
और लिटन के लिए, भाई राजेश के लिए, और जितने भी हमारे कलीसिया के भाई बहन हैं, जितने भी एल्डर्स हैं, भाई ए जी के लिए, सब के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को आप आगे बढ़ाएं, और जो लोग मिल करके कलीसिया का काम करते हैं, जो कलीसिया को आगे बढ़ाने में सहायता और मदद करते हैं, उसके उनके आप और भी मदद करें ताकि वो आगे बढ़ने पाए, वचन में बढ़ने पाए और उनकी भलाई में बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर आपका वचन हमें भलाई करना सिखाता है, लेकिन बुराई हम हावी हो जाती है, लेकिन पिता परमेश्वर आपका वचन उस बुराई को तोड़ने पाए हमारे जीवन से, और हम भला करने में कभी भी पीछे ना हटें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, और हर एक के जीवन को आपके हाथों में देती हूँ, हर एक के घर को आपके हाथों में सौंपती हूँ, हर एक के परिवार के एक एक बच्चों को आपके हाथों में देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुने और दया से कबूल करें। आमेन। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू अंकल, वचन देने के लिए। आपने प्रभु यीशु मसीह मदद किया आपको, उसके लिए थैंक यू। गायत्री तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द एक अच्छी जॉब मिल जाए। थैंक यू हाँ, सिस्टर। इंटरव्यू दिया कहीं ना कहीं से तो तुम्हें जरूर जवाब आ जाए। कल भी कहीं जाना है, दुआ कर, मैं याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल होगा। और कृष्ण सिस्टर कैसी हो? अच्छी हूँ अंकल जी। अच्छा, घर में सब ठीक है? हाँ ठीक है अंकल, ठीक है, बोलना पड़ेगा। पूरा 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 तो अच्छी तरह ठीक नहीं है। बहुत बहुत दिन हो गया, पड़ोसी है, आना है। हमें मजबूत करना है। वो तो है, मजबूत तो करना है। या अभी जो संडे में हम एक साथ मिलने का प्लान है, सेक्टर 7 में एक जगह मिली है, उधर हम लोग इकट्ठा होंगे 10 बजे से 1 बजे तक। और सब लोग नोट करना, 10 बजे तक उधर पहुंचने की कोशिश करना। एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा। एड्रेस देंगे, हम लोग जरूर देंगे, जो का पास है एड्रेस। उसे डॉन बॉस्को आप जो मतलब रामफल चौक बड़ी सड़क से अंदर घुसेगा तो आखिरी में पहुंच जाएगा, तो फिर हम पालम गांव में चले जाता है। हाँ हाँ हाँ, पालम गांव में नहीं जाइए, उल्टा हाथ लेकर के लेफ्ट साइड में तुरंत एक गली आता है, थोड़ा अंदर आएगा तो डॉन बॉस्को स्कूल दिखाई देगा, थोड़ा हल्का सा इधर का रास्ता। तो इसलिए जो मतलब पालम गांव का ओर से जाने वाला उस सड़क में कोई लैंडमार्क है? हाँ जी, लैंडमार्क कोई है उसका? जो देगा डिस्क्रिप्शन, मैंने उसका पूरा डिटेल्स देगा। अच्छा ठीक।